हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं क्लास 9 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है 2020 और 2021 के लिए। मैंने आपको लास्ट ईयर भी ये कट ऑफ बताई थी और काफ़ी बच्चों को हेल्प मिली। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपके डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन इस बार चेंजेस आने वाले हैं काफ़ी कट ऑफ के बारे में। आप यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा। ठीक है, आप कंपेयर करोगे लास्ट ईयर की कट ऑफ और इस बार की कट ऑफ, तो वो चेंज होने वाली है। अब वो कैसे चेंज होने वाली है वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, कट ऑफ कोई एक नंबर नहीं होता फिक्स नंबर कि आपने सोच लिया कि यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने आपको कहा है कि अगर आप 50 मार्क्स लाते हो, 60 मार्क्स लाते हो, 70 मार्क्स लाते हो तो हमको आपको सीट देने वाले हैं, आपको सिलेक्शन देने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। इवन अगर आपके फुल मार्क्स भी आते हैं तभी भी सिलेक्शन नहीं होता। कंडीशन क्या होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है कट ऑफ आपकी डिपेंड होती है कि फॉर्म कितने फिल हुए हैं। अब फॉर्म पे कैसे डिपेंड होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 11th के लिए जो फॉर्म है ना, वो 20,000 के लगभग, अराउंड 20,000 के लगभग फॉर्म फिल हुए हैं। और ये 20,000 जो नंबर है ये बहुत ह्यूज है, तो लास्ट ईयर के मुकाबले वो ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो जो फॉर्म फिलअप है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, तो इसलिए कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं। क्योंकि आपको पता है सीट्स जो होती हैं, मतलब कितनी बच्चों को वैकेंसी है, कितने बच्चे सीट्स वहाँ पर एडमिशन लेने वाले हैं, वो आपके पास वो सेम है जैसी क्लास 9th के लिए लास्ट ईयर थी। ठीक है, आपको पता है क्लास 9th के लिए स्कूल्स हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, वहाँ पर सीट्स इनटेक के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पर क्या होती है। बॉयज़ के लिए वहाँ पर सीट्स इनटेक कितनी है, 90 है किसी स्कूल में, STS में, और AMU सिटी हाई स्कूल में आपके पास AMU सिटी स्कूल में सीट्स हैं 45, AMU ABK हाई स्कूल में आपके पास सीट्स हैं 90। तो 90 + 90 180 और 225 की सीट्स हो जाती हैं बॉयज़ के लिए। ऐसे ही गर्ल्स के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल होती हैं 180 सीट्स। इसमें आपके पास AMU गर्ल्स और AMU ABK होता है, तो 225 और अगर आप 180 सीट्स देखते हो तो टोटल कितना आता है 405। आप इन सीट्स को 400 ही एज्यूम करो कि आपके पास 400 सीट्स हैं और आपके पास फॉर्म कितने फिलअप हैं, लगभग 20,000 के लगभग। तो आप अगर यहाँ पर इसको काटते हो तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर एक बच्चे को 50 बच्चे के साथ कंपटीशन है। ठीक है, 1:50 बहुत ज़्यादा कंपटीशन है क्लास 9th के लिए। तो ये तो कंपटीशन हो गया ज़्यादा, तो मतलब कट ऑफ मतलब नंबर ज़्यादा लाने पड़ेंगे। अब ये सिर्फ सीट्स के बारे में और यहाँ पर ये कट ऑफ के बारे में ही नहीं होता। नेक्स्ट बात जो होती है सिलेबस की तैयारी कैसे की है बच्चे ने, वो उस पर भी डिपेंड होता है। ठीक, अब और आपको पता है यहाँ पर 3 सेक्शंस होते हैं आपके लैंग्वेजेस के, और यहाँ पर इंग्लिश आपके पास, हिंदी और उर्दू, ये तीनों आपके पास सेक्शन आते हैं। यहाँ पर आपको पता है इनके मार्क्स की ये कितने होते हैं, 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। और ये जो 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तीनों लैंग्वेज से होता है, और ये लैंग्वेज के क्वेश्चन सभी बच्चे लगभग कर लेते हैं। लेकिन जो सेक्शन 2 होता है, सेक्शन 2 आपका 60 मार्क्स का होता है और वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपके पास आती है मैथ्स और साइंस में बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, क्लास 8 छोटी क्लास होती है, इसलिए बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है समझने में, उनको नहीं पता होता एंट्रेंस के लिए कैसे तैयारी करनी है। तो मैंने क्लास 8 के लिए यहाँ पर वीडियोस बनाई हुई हैं, आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। NCERT की वीडियो, सबसे पहले अगर आप न्यू हैं तो NCERT की वीडियोस देखें। डिस्क्रिप्शन में क्लास 8 मैथ्स और क्लास 8 साइंस की वीडियो सभी अवेलेबल हैं, और अलग से प्रिपरेशन वीडियोज़ भी बना रखी हैं टॉपिक्स पर, तो वो भी मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। ठीक है, ये तो हो गया आपको तैयारी, और ये 60 मार्क्स आपके बहुत मैटर करते हैं। तो अब आपको ये पता चला कि सभी वीडियोज़ भी आपको मिल गई हैं, तैयारी के लिए पता चल गया, आप तैयारी कर लोगे वीडियोस से। लेकिन बाद में एक और चीज़ होती है, यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर इस बारी क्या चेंजेस हैं कट ऑफ के लिए। मैंने क्यों बोला कि चेंज होने वाला है, टाइम गैप। पहले एग्जाम होते थे मार्च के लगभग, ठीक है, 9th क्लास के लिए, और अभी देखो आप मई हो गई है, और मई में आपको पता है अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए, और यहाँ पर सिर्फ सीट्स जो हैं वो आपके पास 400 के लगभग हैं। और 400 कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डेली पढ़ रहे हैं, उनका कंपटीशन जो है बढ़ रहा है और वो लेवल उनका बढ़ रहा है, तो इस वजह से कट ऑफ भी बढ़ेगी। ठीक है, वो जो लगभग कम से कम तो 400 ऐसे बच्चे होंगे जो डेली पढ़ते होंगे। ठीक है, और जो बाकी जो बच्चे हैं 19,600 बच्चे वो नहीं पढ़ते
होंगे, ठीक है, वो नहीं पढ़ते होंगे, वो डिस्ट्रैक्ट रहते होंगे, हो सकता है वो मोबाइल यूज़ करते हैं या किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो इनकी ये जो बच्चे हैं ये तो कंपटीशन आपका बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इनको क्योंकि लेना है 100% सिलेक्शन। अगर आपको भी 100% सिलेक्शन लेना है तो एनसीईआरटी की वीडियोस एक्सप्लेन कर रखी है, एक एक क्वेश्चन उसी से आने वाला है, सभी जाकर देख लो आप, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको भी डेली पढ़ना होगा, तभी आप टच में रह सकते हैं पढ़ाई के। अब यहाँ पर क्योंकि बच्चों ने बढ़ा दिया है, यहाँ पर इन कंपटीशन बढ़ा दिया है, मोस्टली जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, और जब वो पढ़ते हैं वो उनकी वजह से कंपटीशन बढ़ता है, ना कि कम होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे सिंसियर होते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम गैप की वजह से यहाँ पर आपका कंपटीशन बढ़ रहा है। अब पेपर ईजी आएगा या हार्ड आएगा, इस बार उसके बारे में क्वेश्चन है, इजी या हार्ड पे भी डिपेंड होता है पेपर। लेकिन यहाँ पर ये जो सब कुछ था, ये इजी और हार्ड पे डिपेंड होता है कट ऑफ लास्ट ईयर में, ठीक है। अगर हार्ड पेपर आता था तो कट ऑफ हो जाती थी कम, और इजी आता था तो बढ़ जाती थी ज़्यादा। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि मार्च के बाद एकदम से पेपर होते थे, और जो बच्चे पढ़े हुए होते थे वो पेपर कर लेते थे ईजी वाला, हार्ड वाले के लिए उनके पास तैयारी नहीं रहती थी। तो इसलिए पेपर हार्ड जब आता था तो बच्चों के नंबर कम आते थे और कम पे ही सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन इस बार हार्ड आ जाए या ईजी आ जाए, बच्चों की कट ऑफ बढ़ने वाली है, क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ बच्चे कम से कम, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 400 भी बच्चे हैं, हो सकता है 1000 बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से, डेली पढ़ रहे हैं, और हो सकता है सभी 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो बच्चे हैं ये डेली पढ़ रहे हैं, और ये जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाई लेवल पढ़ रहे हैं, तो चाहे हार्ड पेपर आ जाए चाहे इजी आ जाए, उसकी वजह से भी ये कट ऑफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको पता है लास्ट ईयर भी आसान नहीं था, 85 मार्क्स का ये आपका पेपर है, और आपको जो है 60 से अबव मार्क्स ही लाने पड़ते थे, ठीक है, 60 कम से कम मार्क्स थे। तो इस बार मैं मान रहा हूँ कम से कम आपको 65 से अबव तो मार्क्स लाने ही होंगे 85 में से, और 15 मार्क्स का आपका होता है इंटरव्यू, कम से कम बता रहा हूँ ये मार्क्स आपको लाने ही होंगे सिलेक्शन के लिए। अब 15 मार्क्स का जो इंटरव्यू है वो रहता है अलग। अब ये 15 मार्क्स का आपके पास जो इंटरव्यू है उसके लिए बाद में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले अभी आपको एंट्रेंस के लिए करना है। इस तरीके से अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन है, उसको आप जल्दी से क्लिक कर दें। लाइक का बटन कुछ इस तरीके से दिया गया है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, आप 9th क्लास में आएंगे, आपको 9th क्लास की सभी वीडियोस इसमें चैनल पर मिलने वाली है, एजुकेशनल वीडियोस, सभी वीडियोस आपको ये थ्रू आउट द आपके लाइफ काम आने वाला है, ठीक है। मैथ, साइंस और सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट की आपको वीडियोस, एनसीईआरटी वीडियोस सभी मिलने वाली हैं। तो आप इसको चैनल को लाइक करने, जल्दी से वीडियो को तो लाइक करें। अगर आपको अच्छी लगी है या जो भी आपको क्वेरीज पूछनी है तो आप कमेंट करके पूछें, और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। थैंक यू।